डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 बाय परीक्षा अध्ययन 2027। देखिए, परीक्षा अध्ययन 2027 टीचर्स के पास अवेलेबल हो चुकी है। कुछ ही टाइम के बाद आपके पास भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आपको तैयारी करने में आपके एग्जाम के प्रॉपर हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए पूरी सीरीज़ लेके आऊँ। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, पूरा आपके 12 चैप्टर तक जो भी आपके चैप्टर्स हैं, सारे के सारे चैप्टर्स मैं आपके कवर कराऊँ। ठीक है, 2027 का ये लेटेस्ट वीडियो है, इस कारण से मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़िए। अगर आप इसको पढ़ते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। हमारा जो एग्जाम होता है बच्चों, वो 60 मार्क्स का होता है। हम जैसे कि जानते हैं 60 मार्क्स में से हमारा क्या होता है, 5 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक होता है। अगर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करें तो 2 मार्क्स के आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 12 मार्क्स के आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि टोटल आपके 18 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट जो आपका होता है वो 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं। कौन से? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स के आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, 5 5 10 12 प्लस 18 आपका 30 प्लस 40 40 प्लस 60, तो आपका टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 60 मार्क्स का हो गया। ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। अब मुझे ये सारी चीज़ें कैसे पता है? क्योंकि मैं लंबे टाइम से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें पता हैं कि आपको किस तरीके के पेपर आने वाला है, किस तरीके का पैटर्न होता है, कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं आपको इसीलिए सीधे परीक्षा ध्यान से पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। मैं आपको 12 के 12 चैप्टर कराऊंगा। अगर आप ये सारे चैप्टर को प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, सॉरी चैप्टर नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा कौन सा है? प्रार्थना, प्रेयर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला नंबर देखिए, बी से डैश एवरीडे। हम क्या कहते हैं? हर दिन क्या करते हैं? बी से प्रेयर एवरीडे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? द प्लूरल फॉर्म ऑफ द बटरफ्लाई इज। बटरफ्लाई का क्या हो जाएगा? बटरफ्लाइज हो जाएगा। आपका क्या होगा? वाई हट के क्या लग जाएगा? आपका IES हो जाएगा। ये आपका बटरफ्लाइज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, बी थैंक यू गॉड फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग। हम गॉड्स को धन्यवाद करते हैं काहे के लिए? प्लेमेट्स के लिए, और एवरीथिंग मतलब जो भी हमको गॉड ने दिया है। ठीक है, फोर्थ नंबर देखिए, फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ विंग्स। किसके मदद से आपको उड़ना है? विंग्स के मदद से उड़ना है। फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। तो डैश कौन उड़ता है विंग्स की मदद से? तो बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ विंग्स, मतलब पंखों की मदद से कौन उड़ते हैं? बर्ड्स उड़ते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बी थैंक यू गॉड फॉर आवर एंड आवर मदर्स। तो किसके लिए हम थैंक यू कर रहे हैं? तो बी थैंक यू अप फॉर गॉड फॉर अवर फादर्स एंड अवर मदर्स। ठीक है ना, मतलब अपने पिताजी के लिए और अपने माताजी के लिए हम क्या करते हैं? गॉड का थैंक यू कहते हैं। 6 नंबर देखिए, टू whom बी थैंक्स फॉर एवरीथिंग। हमको सब चीज़ों के लिए किसको थैंक करना चाहिए? गॉड को थैंक्स करना चाहिए। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं। डैश नीड नो स्पीच, मतलब किसको किसी स्पीच की ज़रूरत नहीं होती? तो प्रेयर को किसी भी स्पीच की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। 8 नंबर देखिए, द राइमिंग बर्ड ऑफ द बियर इज। बियर का राइमिंग बर्ड क्या हो जाएगा? तो बियर का राइमिंग बर्ड आपका टीयर हो जाएगा। ठीक है, एड ग्रेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाते हैं। ये 24 25 जो लिखा हुआ है वो आपके पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, आप इसको एक बार मैच कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से उनको देख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आ चुका है। फिल इन द ब्लैंक नंबर 1 क्या हो जाएगा? बी थैंक डैश टू एवरीथिंग। बी थैंक्स गॉड, GOD, बी थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग। फॉर डैश टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग। फॉर बुक्स, BOOKS, फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, द राइमिंग बर्ड फॉर बीज इज। बीज का राइमिंग बर्ड क्या हो जाएगा? तो बीज का राइमिंग बर्ड क्या हो, जो बीज का उसका आपका राइमिंग वर्ड हो जाएगा ट्रीज, TRESS, ट्रीज। ठीक है, देखिए आप TREES, ट्रीज होना चाहिए, मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी थी। चलिए, बी वाटर द डैश एवरी डे। बी वाटर द प्लांट, PLANT, बी वाटर द प्लांट एवरी डे। ठीक है,
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है गाइस, अपोजिट जेंडर ऑफ द मदर इज, मदर का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा, तो फादर हो जाएगा, FATHER, मदर का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा बच्चों, फादर हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बी डैश यू गॉड, तो हम क्या करते हैं, बी थैंक यू गॉड, THANK, ठीक है, बी थैंक यू गॉड। 7 नंबर देखिए, बी फीड आवर डैश एवरी डे, सो बी फीड आवर पेट्स, PETS, पेट्स एवरी डे, ठीक है। 8 नंबर देखिए, फॉर फूड वी ईट एंड क्लॉथ्स वी वियर, CLOTHES, क्लॉथ्स वी वियर, ठीक है। फिर देखिए बी बियर, इसमें भी आपका क्लॉथ्स ही हो जाएगा, CLOTHES, ठीक है। बी बियर क्लॉथ्स, हम कपड़े पहनते हैं, सीधी सी बात है, 2025 का आया वो क्वेश्चन है। और जो एड ग्रेड होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको ये ध्यान रखना है, एड ग्रेड क्या कहलाएगा आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाएगा। अब यहाँ पे वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आप देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए। तो पहला नंबर क्या बोल रहा है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द बर्ड, बर्ड, बर्ड का आपको प्लूरल लिखना है, तो बर्ड में एस लगाएंगे, आपका बर्ड्स हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ गिवन एस फादर एंड मदर, किसने हमें फादर एंड मदर दिया, तो गॉड हैज़ गिवन एस फादर एंड मदर्स। और अगर आप बच्चों मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको मिलते ही रहेंगे, साथ ही साथ जिस तरीके के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, आपसे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक लर्न होती रहेंगी। जैसे मान लीजिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको लर्न होती जाएंगी, जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, ग्रास का कलर क्या होता है, तो क्या होता है, ग्रास का कलर ग्रीन होता है, ठीक है। 4 नंबर, व्हाट इज द राइमिंग बर्ड फॉर ट्री, राइमिंग बर्ड ट्री का क्या होता है, तो ट्री का राइमिंग बर्ड हो जाएगा फ्री, ठीक है। चलो 5 नंबर देखते हैं, व्हाट डू वी डू टू थैंक्स गॉड, मतलब हम गॉड को थैंक्स करने के लिए क्या करते हैं, तो बी प्रे, हम मतलब गॉड की प्रार्थना करते हैं। 6 नंबर देखिए, राइट द नेम ऑफ रिलेटिव मेंशन इन द पोएम, जो रिलेटिव के नेम लिखे हुए हैं पोएम में वो आपको बताना है। तो पहला क्या हो जाएगा, फादर मदर सिस्टर एंड ब्रदर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वॉट हैज़ गॉड गिवन अस टू ईट, गॉड ने हमें क्या दिया है खाने के लिए, गॉड हैज़ गिवन अस फूड टू ईट, गॉड ने हमें क्या दिया, फूड दिया है काय के लिए, खाने के लिए, ठीक है। चलिए अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आ गए हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होते हैं 3 मार्क्स के 6 पूछे जाते हैं, जो कि टोटल 18 मार्क्स हमको देके जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 और 2 सेंटेंसेज में। वॉट हैज़ गॉड गिवन द बर्ड्स टू इनेबल देम फ्लाई, तो चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले गॉड हैज़ गिवन विंग्स टू बर्ड्स टू फ्लाई, गॉड ने क्या दिया है, बर्ड्स को विंग्स दिया है जिसके कारण वो उड़ पाते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, वॉट हैज़ गॉड गिवन अस टू रीड, गॉड ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिया है, तो गॉड हैज़ गिवन अस बुक्स टू रीड, गॉड ने हमें क्या दिया, बुक्स दिया है पढ़ने के लिए, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, रीअरेंज द लेटर एंड मेक द मीनिंगफुल वर्ड, आपको रीअरेंज करना है लेटर को और आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो पहला हमारा क्लॉथ्स हो जाएगा, फिर प्लेमेट्स हो जाएगा, फिर बुक्स हो जाएगा और फिर शाइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड, सिंपलेस्ट वे क्या है भगवान को धन्यवाद करने के लिए, द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड इज टू प्रे, मतलब भगवान को धन्यवाद करने के लिए क्या है सिंपलेस्ट वे, उनका क्या करना, उनको प्रे करना, ठीक है ना, प्रार्थना करना। 5 नंबर देखिए, हाउ डू द बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज फ्लाई, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज कैसे उड़ते हैं, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ विंग्स, किसके मदद से, पंख की मदद से उड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 6 नंबर देखिए, सर्कल द ऑड वन एंड री राइट, जो ऑड वन है उसको आपको सर्कल करना है और उसको लिखना है। तो पहले का हमारा बफेलो हो जाएगा, दूसरे का हमारा सिंगर हो जाएगा, तीसरे का हमारा वाटर हो, देखिए बर्ड बी बटरफ्लाई एंड बफेलो, ये तीनों उड़ सकते हैं, बफेलो नहीं उड़ सकती इसलिए अलग हो गया। फादर ब्रदर सिस्टर एंड सिंगर, फादर ब्रदर सिस्टर रिलेटिव होते हैं, सिंगर हमारा अलग होता है, इसलिए इसको हमने सर्कल कर दिया। 3rd नंबर देखिए, बुक पेंसिल पेन ये सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं, वाटर एक अलग चीज़ है, वाटर पीने के लिए आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है हमारा, अंडरलाइन द प्लूरल बर्ड्स एंड राइट देम, आपको प्लूरल बर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उसको लिखना है। पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, फ्लावर्स ट्रीज बर्ड्स बटरफ्लाइज एंड बीज, ठीक है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको क्या करना है, फॉर ग्रास द फ्लावर, मतलब यहाँ पे क्या करना है, मतलब आपको इनको जो
प्लूरल्स फॉर्म में लिखे हुए, उसको आपको अंडरलाइन करके अलग कर लेना। तो ये आपका प्लूरल सिंगुलर मतलब एक होता है, प्लूरल मतलब कई सारे। तो फ्लावर्स कई सारा है, ट्रीज कई सारा है, बर्ड्स कई सारे हैं, बटरफ्लाइज कई सारे हैं, बीज कई सारी हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, राइट द 3 थिंग्स गिवन बाय गॉड। तो ट्रीज, पेरेंट्स एंड होम हमको कौन दिया है? गॉड दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं आपको जानने की जरूरत है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस कहलाते हैं जो 5 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको एग्जाम में 20 मार्क्स टोटल देके जाते हैं। कितने मार्क्स देके जाते हैं? 20 मार्क्स आपको देके जाते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आपके बुक में नहीं मिलेंगे, ये आपको यहीं परीक्षा अध्ययन में मिलेंगे, जो कि आपको लर्न करने की जरूरत है। राइट एनी 4 सेंटेंस अबाउट द गिवन पिक्चर। जो पिक्चर यहाँ पे दी हुई है उसके बारे में हमको 4 सेंटेंस लिखना है। तो सबसे पहले हम पिक्चर को देखेंगे। पिक्चर क्या है हमारा? देखिए यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, इसके बारे में हमको 4 सेंटेंस लिखा है। तो द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, देयर इज अ मैंगो ट्री, मैनी बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द बिग ट्री, चिल्ड्रन आर प्लेइंग टू गॉड। ठीक है, प्रेइंग टू गॉड मतलब क्या है? सूरज तेज चमक रहा है, यहाँ आम के पेड़ हैं, ठीक है, ऐसा बोल रहा है वो। फिर क्या बोल रहा है? एक बड़े पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हैं, बच्चे भगवान की क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर देखिए, राइट द 5 सेंटेंस अबाउट द थिंग्स गिवन बाय गॉड। 5 सेंटेंस आपको लिखना है जो कि गॉड के द्वारा हमको दी गई हैं। ये आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। गॉड हैज़ गिवन एस ट्रीज एंड बर्ड्स। गॉड ने हमें क्या दिया है? ट्रीज एंड बर्ड्स को दिया है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है? ही हैज़ गिवन एस फादर एंड मदर। उसने हमें क्या दिया है? फादर एंड मदर को दिया है। ही हैज़ गिवन एस फूड एंड क्लॉथ। उन्होंने हमें क्या दिया है? फूड एंड क्लॉथ दिया है। ही हैज़ गिवन एस बुक्स। उन्होंने हमको बुक्स भी दिया है। ही हैज़ गिवन एस होम। उन्होंने हमको होम भी दिया है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर थर्ड नंबर को देखते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग लाइंस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। रीअरेंज करना है फॉलोइंग लाइंस को आपको प्रॉपर सीक्वेंस में। ये पोएम का पार्ट है, अगर आपने पोएम पढ़ी है तो आपको इससे ये बन जाएगा। इसको कैसे कर देना है? फॉर होम्स एंड ऑल द लव्स दैट्स देयर, फॉर फूड बी ईट एंड क्लॉथ्स बी बियर, फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग बी थैंक यू गॉड। हम आपको क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। मतलब एक तरीके के, किस तरीके का क्वेश्चन है ये एक तरीके का आपका पैसेज है जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तरीके का ये पैसेज है। देखिए तो आपको क्या करना है? पैसेज को रीड करना है और उसके आंसर्स को करना है। देखिए, गॉड ग्रांट एस स्ट्रेंथ। गॉड ने हमें क्या दिया है? स्ट्रेंथ दिया है। विजडम एंड काइंडनेस इन आवर डेली जर्नी। मतलब बुद्धि दी है और काइंडनेस क्या दी है? दयालुता दी है डेली जर्नी पे जो हम अभी लीव करते हैं। गाइड अस थ्रू द चैलेंजेस। गॉड ने हमें गाइड किया है चैलेंजेस के थ्रू। एंड मेल लव इन कंपैशन एंड प्रिवेल अवर हार्ट्स। मतलब उन्होंने हमें क्या किया है? प्यार किया है पूरे कंपैशन के साथ, और उन्होंने हमें क्या दिया है? हार्ट दिया है, मतलब दिल दिया है। अब यहाँ से हमको क्वेश्चंस लिखने हैं, ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिए। पिटी फॉर समवन हु इज सफरिंग इज, मतलब वो कॉल है कॉल्ड सिंपथी। जिसको अगर कोई मान लीजिए कोई सफ़र कर रहा है किसी चीज़ से, तो उसके लिए जो दया दिखाते हैं तो क्या कहलाती है? सिंपथी कहलाती है। सेकेंड नंबर, What does the poet ask God to grant him? The poet asked God to grant him strength, wisdom and kindness. मतलब पोएट ने कहा है कि हमें क्या दो? हमें दो स्ट्रेंथ दो, विजडम दो और काइंडनेस दो, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखिए, फ्रॉम द पोएम फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द ट्रैवल। ट्रैवल का क्या हो जाएगा आपका? तो ट्रैवल का हो जाएगा आपका जर्नी, ठीक है। सिनोनिम्स मतलब सेम वर्ड, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड। कंप्लीट द लाइन्स। लाइन को आपको कंप्लीट करना है, तो पहले देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, गाइड अस थ्रू चैलेंजेस एंड मे लव एंड कंपैशन प्रिवेल्स इन आवर हार्ट। फिर देखिए यहाँ पे आपको ब्लैंक में भरना है, कैन और मे। तो कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। चलें बच्चों आगे चलें। देखिए अब यहाँ पे आपका चैप्टर जो है हमारा फिनिश हो रहा है, चैप्टर 1। चैप्टर 2 जो है मैं आपके लिए जल्द ही अपलोड करूँगा, और चैप्टर 2 के भी देखिए PDF मैंने बना रखी है। 1 बाय 1 मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
होप करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है कि यहाँ पे सर हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट परीक्षा ध्यान की वीडियोस को पढ़ा रहे हैं। तो सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करना है और वीडियोस को देखना है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।